मैं हमेशा से ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ कि जो दुनिया के टॉप 1% लोग हैं या जो दुनिया के जो पीक अचीवर्स हैं, वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं कि वो हमेशा टॉप 1% में बने रहते हैं, और जबकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक 99% ऑफ द पीपल जो दुनिया में हैं वो एक मीडियोकर और एवरेज ज़िंदगी जीते हैं। सो इन माई रिसर्च आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्टेंट। मैं बहुत कंज्यूम करती हूँ, ये जानने की कोशिश करती हूँ कि कैसे लोग अपनी लाइफ को इतना ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एंड हाउ दीज टॉप 1% और टॉप A players of this whole world actually what they do different as compared to the mediocre and average people. So in this video I am going to summarize few learnings of myself जो मैंने सीखा है अपने रिसर्च में और अपनी स्टडी में, वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो टॉप 1% लोग हैं और एवरेज लोग हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो उनके अंदर होता है वो होता है दैट टॉप 1% पीपल आर पर्पस ड्रिवन। they are so passionately and dedicatedly committed to that single passion or purpose that they have. It could be anything, it could be anything. लेकिन जो mediocre लोग होते हैं, average लोग होते हैं, they don't have any purpose in their life. They are completely directional, they don't have any direction, they just go with the flow कि जैसे ज़िंदगी चल रही है will go, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हम ले लेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट लेकिन जो टॉप 1% पीपल होते हैं दे हैव सो क्लियर माइंड, दे हैव सच अ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। अगर आप उनसे पूछोगे ना व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, दे कैन टेल यू, एक सांस में बता देंगे तुमको कि व्हाट दे एक्चुअली वांट इन देयर लाइफ इन अ सिंगल स्टेटमेंट। जबकि जो मीडियोकर और एवरेज पीपल होते हैं दे डोंट हैव एनी पर्पस। जो टॉप प्लेयर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के आप ले लो, दे ऑलवेज हैव सिंगल फोकस्ड इंटेंशन, मतलब वो हर दिन अपना जीते हैं एक इंटेंशन के साथ। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन कि आज के दिन में मुझे क्या करना है। दे आर सो पैशनेट एंड दे आर सो मच डेडिकेटेड टू देयर पर्पस। एंड वेर यू वे इफ यू सी देन एवरेज एंड मीडियोकर पीपल एंड यू विल आस्क देम कि भाई व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द डे और व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, like they will not have the clarity or they will not have the list. So if you are in those people who every day have a list, उनके पास आपके पास अगर एक लिस्ट रेडी होती है कि दिस इज़ माई पैशन एंड दिस इज़ माई पर्पज ऑफ लाइफ एंड टू अचीव दैट दिस इज़ द सेट ऑफ दीज आर द सेट ऑफ एक्शंस जो मुझे आज लेने हैं, then I congratulate you that you are in that top 1% people of the world, because most of the people just they wake up and they repeat their day as they were doing same thing जो कल वो कर रहे थे वो आज भी वही कर रहे हैं, and they are expecting a new reality. आपको नहीं लगता है कि बहुत स्टूपिडिटी है कि आप सेम एक्शंस डेली ले रहे हो और आप ये होप कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? नहीं ना। जो टॉप 1% लोग होते हैं ना उनका एक विजन स्टेटमेंट होता है। विजन स्टेटमेंट मतलब क्या? एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसी बात जो आप अपने आप को रिपीटेटिवली कहते हो जिस डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ में जाना चाहते हो, कि आप अपने भविष्य को कैसे देखते हो। और जो मीडियोकर और एवरेज पीपल होते हैं ना, लाइक वो ऐसे होते हैं दे आर स्टक इन द पास्ट. They want to keep repeating the same old stories in their head because they are so in love with how that pain, suffering or bad experiences made them feel. लेकिन जो टॉप 1% होते हैं, जो टॉप अचीवर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय व्हाट दे वांट इन देयर फ्यूचर. दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय देयर विजन स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल आप गुकेश को ले लो, ही न्यू वेरी कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना है इन चेस. It's just an example. So they have that vision in their mind that this is something that I want, and they are so clear about it and they are so dedicated about it. But the mediocre people, the average people, they love their past like anything. They want to hang out with their past like they are going to club every Saturday and Sunday. They love to be in the past, or whatever life is throwing at them, they are okay with it. हमको ये लगता है कि हमें सोचना आता है, बट इन रियलिटी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू थिंक. दे रियली डोंट नो हाउ टू थिंक, बिकॉज या तो हम वही थॉट्स हमारे माइंड में रिपीटेटिव चल रहे होते हैं जो हमारे हम पहले सोच रहे होते हैं, वही सेम रिपीटेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, या तो हम हमारे पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं. लेकिन जो टॉप ए प्लेयर्स होते हैं दे नो हाउ टू थिंक इंटेंशनली. तो क्या सेपरेट करता है टॉप 1% को और एवरेज मीडियोकर पीपल को? इज़ देयर माइंड.
how they think, like they think totally different. Their belief system, their thought process, their actions are completely different as compared to mediocre people are always hanging out in their past. they always, या तो वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं या फिर बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं रहे होते हैं. जो टॉप 1% लोग होते हैं उनका थॉट प्रोसेस ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. वो हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं कि आज जो मैं एक्शन ले रहा हूँ उसका लॉन्ग टर्म में मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. दे डू नॉट केयर अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. यू विल सी दैट द एवरेज एंड मीडियोकर पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि इस चीज़ को करने से मुझे खुशी मिल रही है या मुझे पेन मिल रहा है. अगर मुझे इस चीज़ को करने से खुशी मिल रही है देन आई विल कीप कंटिन्यू डूइंग इट. अगर मुझे इससे पेन मिल रहा है I will not do that. But जो top 1% people हैं, even though they find the things to be challenging, even though they find themselves in a position where the things are hard, they keep going on because they have that vision statement that keeps them driving towards it. And वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं. उनके लिए हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि जो अभी मिल गया, जो अभी मैंने अचीव कर लिया, उसी में ही रियल हैप्पीनेस है. दे वर्क रिलेंटलेसली. दे हैव हैबिट्स, दे हैव रूटीन्स, and they have behaviors that support their goal. It's very important to it's not something कि आप सोच लो कि मेरा ये गोल है और मैं इसको अचीव कर लूँगा. बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कि क्या आपकी हैबिट्स, आपका थॉट प्रोसेस, आपके एक्शंस, आपका बिलीफ सिस्टम उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. देखो, गोल्स तो हर कोई सेट करता है. इवन एवरेज पीपल एंड मीडियोकर पीपल ऑल्सो सेट देयर गोल्स, बट आर दे अचीविंग इट विद दैट इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर एट top 1%? दे आर अचीविंग विद दैट इंटेंसिटी. व्हाट इज़ द डिफरेंस? बिकॉज जो टॉप 1% होते हैं उनके दिमाग में जो मेंटल पिक्चर होती है वो बहुत क्लियर होती है दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट. एंड after knowing that, after even having that clarity that this is what I want, they are very clear that okay, if I want to achieve that thing, what kind of thoughts I need in my mind. उससे रिलेटेड वो अपने माइंड में वो इन्फॉर्मेशन फीड करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दुनिया का नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल शुरू करना है, देन आई विल स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉडकास्ट चैनल एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो लोग किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हैं, एंड व्हाट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, राइट. सो इनका जो थॉट प्रोसेस होता है, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. उनके हैबिट्स, उनके बिहेवियर्स, उनके रूटीन्स में आपको एक डिसिप्लिन नज़र आएगा. जबकि मीडियोकर और एवरेज पीपल, दे आर वेरी दे आर हैविंग वेरी कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स पूरे दिन में उनका जो एटीट्यूड होता है बहुत कैजुअल होता है कि हाँ ठीक है, काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट आई फाउंड बिटवीन द टॉप 1% और टॉप A प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द मीडियोकर पीपल. एक बहुत कमाल की हैबिट होती है, देखो एक बहुत कमाल की क्वालिटी है जो आजकल बहुत कम लोगों में है, दैट इज़ हैविंग धैर्य, जीवन में पेशेंस का होना. तो जो टॉप A परफॉर्मर्स है दुनिया के, या जो टॉप 1% परफॉर्मर्स हैं, दे आर वेरी पेशेंट बिकॉज दे नो दैट वट एवर एक्शंस दे आर टेकिंग. फॉर एग्जाम्पल, डेली जिम जाना है या डेली अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए 1 या 2 घंटे पढ़ाई करनी है, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएगा कि आपके स्किल्स में, आपकी कैपेबिलिटीज़ में, आपके नॉलेज में कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है. But when you stick with that process over the period of time, you develop that skill, you develop the capabilities, but किस में इतना पेशेंस है. सो टॉप 1% पीपल आर वेरी पेशेंट इन देयर लाइफ, दो दे हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. उनके अंदर हमेशा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट रहती है. आपको कभी ना कभी थोड़े से रेस्टलेस भी नज़र आएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. देखो, परफेक्ट लाइफ में दुनिया में कोई भी नहीं होता है, ना आप हो ना मैं हूँ. देर इज़ नो सच थिंग एज अ मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं होता है दुनिया में. बट वन थिंग इज़ दैट कि how much you can optimize yourself और your daily routines. जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली रूटीन्स को ऑप्टिमाइज कर पाता है वो उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे जाता है. सो अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रेट फॉर इन टॉप 1% पीपल में जो आप देखेंगे, दैट दे आर सो केयरफुल अबाउट देयर एनवायरनमेंट. मतलब उन्हें पता है कि उन्हें अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिज़ाइन और मॉडिफाई करना है, कौन सी जगह या कौन से टाइम पर अगर वो बैठकर काम करते हैं, दे आर मोर प्रोडक्टिव
एंड कौन सी जगह और कौन से टाइम पर वो बैठ कर काम करते हैं, दे आर नॉट दैट मच प्रोडक्टिव। एज ह्यूमन्स वी ऑल हैव डिफरेंट टेंडेंसीज एंड वी ऑपरेट एट डिफरेंट टाइम, कि हम कोई कुछ लोग होते हैं जो सुबह बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं तो वो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। सो द जो टॉप 1% पीपल होते हैं, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर एनवायरमेंट, नॉट इवन अबाउट सराउंडिंग्स, बट दे आर वेरी केयरफुल अबाउट द पीपल दे choose to be friend with, because they always seek people who add value in their life or who somehow help them to achieve their goal. For example, अगर आपने अपने फ्रेंड को ये बताया कि I want to achieve this thing in life, जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा वो आपको हमेशा पूछेगा, ओके व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ योर दिस थिंग दैट यू वर टेलिंग मी अबाउट, इज देयर एनी प्रोग्रेस, डू यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, डिड यू वर्क टुडे ऑन योर प्रोजेक्ट दैट यू वर टॉकिंग अबाउट. So they will always ask you and somehow push you towards your goal. But the people who do not want to see you succeed, they will always distract you. They will always say to you like that कि okay यार एक दिन नहीं किया तो भी चलेगा, like that it is not important, it is not mandatory. अगर आज तो जिम नहीं गया या आज तूने एक दिन बर्गर खा लिया तो क्या ही बिगड़ जाएगा, kind of that thing. So if you have such people around you who reminds you of your goal, if you have people who pushes you to be more focused towards your goal, then you should cherish those people and keep those people in your life, because they are genuine supporters and genuine they genuinely love you. Because in the world full of distraction, if you find such people who sits with you and who works with you and who motivates you to achieve your goal, it's really a blessing. The top 1% people always value their resources, like where they are spending their time, where they are spending their energy, where they are spending their emotions, and where they are spending their money. They are very conscious about that. They do not spend their time, energy, emotions, money anywhere, where the mediocre people do not care. They do not care about their time. They do not care about the people that they are hanging around it. They are getting emotionally attached to any random people. They are spending their time anywhere. They are not tracking where their money is going. They are not tracking at what activities they are involved with. So they are wasting their all the valuable resources in their life. Because हमारी ज़िंदगी, what is our life? It is the time period that we have got on this planet Earth. वट इज़ दैट? आपके पैदा होने से आपके मरने तक के बीच का जो वक्त है वही आपका जीवन है. तो अगर आप अपने समय की, आप अपने पैसों की, अपने भावनाओं की, अपनी ऊर्जा की कद्र नहीं करते हैं तो कौन करेगा? So if you want to be a top 1% people, you need to learn how to value your resources. And last but not least, top 1% people are responsible people. They take responsibility for their actions, 100% responsibilities. अगर कुछ चीज़ ठीक होती है, they are 100% responsible. अगर कोई चीज़ बिगड़ती है, then they are also 100% responsible. Taking 100% responsibility of your life and for people around you and for your relationship, it is actually a freedom. So that having a sense of responsibility towards yourself, towards your family, and towards your life, very less people have that. Most people, I heard this line from Jim Rohn. He said very nicely that most people walk through earth with their fingers crossed. कहने का मतलब है, they live their life casually. They do not think, they do not plan, they do not act, and they just go with the flow. There is nothing wrong with it. But if you want an intentional life, if you want a life that is consciously designed by you, then it's very important that you seriously consider all these points that I have shared in this video. So I was not planning to shoot this video, but I could not resist to share this incredible information with all of you guys. I hope you really love it, and if you have any thoughts, please do share it with me. Thank you so much.